Good morning, dear students. Today we are going to discuss about the animal kingdom. This is chapter 4 and you have already studied about so many things about the animal kingdom, so I hope आपको बहुत ही easy लगेगा. तो first we come to the basis of the classification कि why we classify the animals, various kinds of animals, and you all know कि we classify the animals so that we can easily understand them, and also if we want to study about different animals, what are the differences between them, what are the similarities between them. तो कुछ भी अगर हमें स्टडी करना है तो उसके लिए हमें क्लासिफिकेशन को जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसके बिना हम क्लासीफाई नहीं कर सकते. एंड साथ में आपको ये भी पता है कि यू सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल इन योर इन्वायरमेंट, लाइक यू सी काउज, बफेलोज, बटरफ्लाइज एंड सो मैनी एनिमल्स यू कैन सी इन डेली बेसिस. और आपको लगता है दे आर वेरी डिफरेंट टू ईच अदर, ये सब एकदम अलग हैं एक दूसरे से, बट ऐसा नहीं होता है. अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि देर आर सो मैनी थिंग्स दे आर कॉमन इन, लाइक बॉडी सिमेट्री, लाइक नेचर ऑफ सिलोम, या उनका डाइजेस्टिव सिस्टम सबके अंदर होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम सबके अंदर होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी एनिमल. तो अब ये सिमिलरिटी भी हो गई ना. तो व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन? बिकॉज यू कैन क्लासीफाई द एनिमल्स आइदर ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंस और द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी. तो उसको जानने के लिए वी हैव टू कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉल्ड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज समथिंग न्यू विच यू हैव नॉट स्टडीड येट. और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों जो आपने याद रखनी है, दैट इज दैट ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम, दैट मीन्स यू कैन से ए किंगडम एनिमल, ये सारे मल्टी सेलुलर होते हैं. नो वन इज यूनिसेलुलर. दिस इज ए यूनिवर्सल थिंग विच यू कैन रिमेंबर. एंड ये जो जितने भी एनिमल्स हैं, जो भी मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं, इनमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल भी सेम टाइप का होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्पॉन्जेस की बात करो, बिकॉज यू हैव स्टडीड इन क्लास 9, दैट्स वाई आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल एंड आई थिंक यू कैन जस्ट रिकॉल ऑल देम. तो जो स्पॉन्जेस होते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो स्पॉन्जेस में जो उनका बॉडी स्ट्रक्चर होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्स ओनली. उनके अंदर कोई भी ऑर्गन्स नहीं होता, कोई भी ऑर्गन सिस्टम भी नहीं होता उनके अंदर. दैट्स वाई वी कॉल देम द cellular basis of organization. Here you can see I have just underlined the things. तो उनको सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, जिनकी बॉडी सेल्स से मिलकर बनी होती है. उनकी बॉडी का सारा काम सेल्स ही करते हैं. देन कम टू द another which is another phylum you can say, that is Coelenterata, जिसको निडेरिया भी बोलते हैं. और इनमें क्या होता है कि सेल्स का जो अरेंजमेंट है इट इज़ लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ऑल सेल्स फॉर्म्स अ कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड टिश्यू, क्योंकि सारे सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं. तो ये क्या बन जाता है? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है. और ये जो मैं आपको बता रही हूँ कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मीन्स जिसमें सारे काम सेल करती है, या टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसमें सारे काम टिश्यू करते हैं, दैट इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ लेबर. डिवीजन ऑफ लेबर मीन्स काम का बंटवारा हो जाना. ठीक है. वर्क इज डिवाइडेड टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स, और यू कैन से डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यू, सो दैट एफिशिएंटली दे कैन वर्क. और लास्ट वन इज द ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे आप हायर लेवल पर जाते जाते हो ऑर्गेनाइजेशन के, तो टिश्यूज फॉर्म द ऑर्गन्स, एंड नाउ दीज ऑर्गन स्टार्ट परफॉर्मिंग द वर्क, एंड इट इज स्टार्टेड फ्रॉम द फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज. और जैसे जैसे आप आगे जाते जाओगे प्लेटीहेल्मिन्थीज से, तो आप देखोगे कि वहाँ पर ऑर्गन सिस्टम काम करते हैं. जैसे हमारी बॉडी में भी कौन काम करते हैं? ऑर्गन सिस्टम काम करते हैं. तो स्पॉन्जेस आर द वेरी यू कैन से अर्ली स्टेजेस की बात हो गई ना, कि वहाँ पर सेलुलर ग्लेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. और बाकी सारे जैसे जैसे आप हायर में आते जाएंगे प्लेटीहेल्मिन्थीज के बाद, तो एनिलिडा हो गया, ऑर्थोपोडा हो गया, मोलस्का हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं? ऑर्गन बेस्ड इनका इनका वो है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है. तो यू कैन से बेसिकली वी हैव 3 काइंड्स ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, और यू कैन से कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. वन इज सेलुलर, अनदर इज टिश्यू, एंड थर्ड वन इज द ऑर्गन बेस्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो कीप इट सिंपल. ठीक है. एंड नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज ऑफ इट. अब नेक्स्ट पेज में आप देखेंगे कि वहाँ पर आपको ऑर्गन सिस्टम के बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है कि व्हाट इज़ द ऑर्गन सिस्टम. तो जो ऑर्गन सिस्टम होते हैं, दैट मीन्स कि कोई भी फंक्शन आपकी बॉडी में अगर परफॉर्म करना हो, एनी फिजियोलॉजिकल फंक्शन, तो फॉर दैट पर्पस वी नीड सर्टेन ऑर्गन्स, एंड दीज ऑर्गन्स टुगेदर फॉर्म द ऑर्गन सिस्टम. तो ये ऑर्गन सिस्टम का भी एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया. तो डिफरेंट ग्रुप्स के एनिमल्स में डिफरेंट तरह तरह के काम होते हैं, वर्क होते हैं, जो उनको परफॉर्म करने होते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थीज की बात करते हैं,
तो देयर इज़ ओनली सिंगल ओपनिंग इन द बॉडी, ठीक है ना, उसमें माउथ और एनस अलग अलग नहीं होते, एक ही ओपनिंग होती है, वहाँ से एक्सक्रीटरी मटेरियल भी पास होता है एंड दे टेक फूड ऑल्सो। तो इनको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, ये इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल कहलाती है। एंड देयर आर सम अदर एनिमल्स वेयर देयर आर 2 ओपनिंग्स इन देयर बॉडी, दैट मीन्स माउथ भी है और एनस भी है, दैट्स वाई यू कॉल देम complete. तो if anywhere if it is written that body organization is complete, that means it has mouth as well as anus. और अगर जहाँ कहीं पर लिखा हुआ है incomplete, that means only single opening is there. Now come to the 2 type of circulatory system. One is open type of circulatory system and another is the closed type. So this one is open and this one is closed type of system. And what is the difference between two? The difference between two is, like, you know that function of heart is to pump the blood in the various parts of the body. But in the open circulatory system, which is present into some animals, some lower animals, where blood is directly pumped by our heart and it reaches to all parts of cells and tissues. ये इसको मतलब सीधा हार्ट ने पंप किया और ये सारे सेल्स में और टिश्यूज में डायरेक्ट पहुंच गया। जबकि हमारे में क्या होता है, लाइक क्लोज सिस्टम है हम सबके अंदर, तो हमारे में हार्ट ब्लड पंप करता है एंड वाया ब्लड वेसल्स, दैट मीन्स वाया आर्टरीज, इट रीचेस टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी। और वापस भी आना होता है तो कैसे आता है, बाय द हेल्प ऑफ वेन्स। तो दैट मीन्स वी हैव अ प्रॉपर क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज सिस्टम मीन्स वेसल्स के थ्रू ब्लड का सर्कुलेट होना पूरी बॉडी में, वो कहलाता है क्लोज। तो क्लोज सिस्टम इज़ वेरी मच एफिशिएंट, ठीक है। सपोज आप बकेट में अगर पानी लेकर आप दौड़ रहे हो तो आपको पता है पानी गिरेगा, है ना, और अगर आप बॉटल में बंद करके पानी लेके आप दौड़ रहे हो तो आपको पता है पानी नहीं गिरेगा और आप जल्दी से पहुंच जाओगे जहां आपको ले जाना है। तो क्लोज्ड जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, इट इज़ वेरी मच एफिशिएंट, ठीक है। ये इसीलिए हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर है कि उनको हमेशा ब्लड चाहिए होता है, तो फटाफट एफिशिएंटली ब्लड उन तक पहुंच जाता है। नाउ कम टू द सिमेट्री बच्चे। Symmetry is something which is very important. I have underlined here these things, and also with the help of diagram I am going to explain you what is the meaning of the symmetry. So there are 3 types of symmetry on the basis of which you can divide any animal. अब 3 तरह की जो सिमेट्री हैं, दैट इज कॉल्ड रेडियल सिमेट्री, एसिमेट्रिकल और बाइलेटरल सिमेट्रिकल। इट इज़ हेयर गिवन, तो आपको ये डेफिनेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन गेट इट हेयर बेटा। बट मैं आपको समझा रही हूँ केवल कि व्हाट डू यू मीन बाय रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री मीन्स होता है कि आप किसी भी एक्सिस से अगर किसी भी एनिमल को कट करते हो, किसी भी सर्कल से काटो, किनारे से काटो, बीच से काटो, किसी भी प्लेन से अगर आप काटोगे तो आपको 2 इक्वल हाफ्स जो हैं वो उसके मिलेंगे, दैट इज कॉल्ड रेडियल सिमेट्री। तो रेडियल सिमेट्री आपको भूलना नहीं है कि व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी डिवाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू 2 आइडेंटिकल हाफ्स, इसको हम कहेंगे रेडियल सिमेट्री। और सिलेंट्रेट्स में, टीनोफोरा में और इकानोडर्मेटा में ऐसी सिमेट्री पाई जाती है, ठीक है। किसी भी प्लेन पे आप अगर उसको कट करोगे तो वो 2 इक्वल हाफ्स में एनिमल कट जाएगा, बंट जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। ऊपर आपको दिखाया हुआ है इस डायग्राम में, यहाँ पर ये दिस इज अ स्टारफिश, इकानोडर्मेटा में सॉरी दिस इज हाइड्रा आपको दिखाया हुआ है, और ये आता है सिलेंट्रेटा फाइलम में या निडेरिया जिसको कहते हैं। तो आप इसको इधर से काटो, इधर से काटो, किधर से भी काटोगे तो ये 2 इक्वल हाफ्स आपको मिलेंगे। तो बस ये ध्यान रखना है आपको कि प्लेन एक ही होना चाहिए, दैट मीन्स सेंट्रल एक्सिस से होकर के उसको जाना चाहिए। अनदर इज द एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल बेटा जैसे सपोज कर लो आप स्पॉन्जेस है, उसका कोई शेप नहीं होता है, ठीक है, जिधर को भी मर्जी उधर को भी उसका शेप हो जाता है। तो आप अगर उसको कट करेंगे तो वो कभी भी आपको 2 इक्वल हिस्सों में तो मिलेगा ही नहीं। जैसे अमीबा की बात कर लो, अमीबा का शेप आपको ध्यान है ना कि कोई सा भी शेप हो सकता है वो, तो कभी भी आप उसको कट करोगे एक प्लेन से तो वो 2 हिस्सों में तो कभी आपको मिलेगा ही नहीं। तो दैट इज कॉल्ड एसिमेट्रिकल, मीन्स उसकी कोई सिमेट्री नहीं है कि किसी भी एक्सिस से यू कैन कट इट, यू नेवर गेट द 2 इक्वल हाफ्स। देन कम्स टू द बाइलेटरल सिमेट्री। इमेजिन लाइक ह्यूमन बींग्स, इफ यू कट और यू कैन से यू डिवाइड एनी एनिमल थ्रू अ सिंगल प्लेन, मतलब एक प्लेन से अगर आप उसको कट करेंगे एनिमल्स को तो आपको 2 आइडेंटिकल हाफ्स मिलेंगे। 2 आइडेंटिकल मीन्स एक जैसे हाफ्स मिलेंगे। अगर एनिमल ह्यूमन बींग्स को भी अगर बीच से आप कट कर दो बिल्कुल एक ही प्लेन से तो 2 इक्वल हाफ्स मिलेंगे ना। तो उसी तरीके से उनको हम कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्री, मीन्स बिल्कुल आइडेंटिकल, बिल्कुल एक जैसे। तो दिस इज अ सिमेट्री। देखो यहाँ पर ये क्रैब बना हुआ है, इस क्रैब को हम बीच से काट रहे हैं, सिंगल एक्सिस है, तो आप देखो इक्वल आइडेंटिकल हाफ हो गए, बराबर चीज़ें, एक जैसी चीज़ें इनके अंदर आ गई हैं। तो ये हो गया आपका सिमेट्री। देन कम टू द अनदर थिंग दैट इज डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। तो व्हाट इज दिस? एक्चुअली जब कोई भी ऑर्गेनिज्म बनता है
तो अर्ली स्टेजेस को हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेजेस बोलते हैं, ठीक है। तो जो एम्ब्रियोनिक स्टेजेस होती हैं, इफ़ यू स्टडी इट, तो आप पाओगे कि इट इज़ मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। मीन्स किसी भी ऑर्गेनिजम्स की अगर बनने की बिगिनिंग होती है, किसी भी ऑर्गेनिज्म में, चाहे हम लोग बन रहे हैं, स्पॉन्जेस बन रहे हैं, हाइड्रा बन रहे हैं, वॉट एवर यू जस्ट नेम देम, इट इज़ देयर। तो उसमें क्या होता है कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में 3 लेयर्स या 2 लेयर्स बनती हैं। तो इफ़ देयर आर 3 लेयर्स यू कैन कॉल द एनिमल्स ट्रिप्लोब्लास्टिक। इफ देयर आर 2 लेयर्स प्रेजेंट यू कॉल द एनिमल्स डिप्लोब्लास्टिक। तो ये व्हाट आर द नेम ऑफ द लेयर्स? द नेम ऑफ द लेयर्स आर एक्टोडर्म विच इज आउटर, एंडोडर्म विच इज innermost, and mesoderm it is middle layer. So if there are 3 layer present, that means ecto, endo and mesoderm, you call them triploblastic animal. And if 2 layers are present, yeah, that means यानी कि ectoderm and मतलब एक्टोडर्म मीन्स बाहर वाली और एंडोडर्म अंदर वाली, तो यू कॉल देम डिप्लोब्लास्टिक। और मोस्टली होता क्या है कि जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं उसमें बाहर वाली लेयर दैट मीन्स एक्टोडर्म एंड जो अंदर वाली लेयर है एंडोडर्म, उसके बीच में एक जेली टाइप का सब्सटेंस फील्ड रहता है जिसको हम बोलते हैं मीजोग्लिया, ठीक है। तो एक थर्ड नॉन सेलुलर लेयर हो जाती है, जस्ट लाइक जैसे आप 2 ब्रेड ले लो, ठीक है। ब्रेड, ऊपर वाली ब्रेड जो है वो क्या है, एक्टोडर्म, नीचे वाली ब्रेड क्या है, वो हो गई एंडोडर्म, और बीच में आपने मोटा सा जैम लगा दिया, सपोज कर लो, तो दैट इज कॉल्ड मीजोग्लिया। उसमें कुछ तरह की सेल्स पाए जाते हैं, तो उसको लेकिन हम डिप्लोब्लास्टिक ही बोलते हैं, बिकॉज दिस इज नॉट द एग्जैक्टली लेयर। वो लेयर नहीं है ना, वो सिर्फ एक आप कह सकते हो सब्सटेंस है जो इन दोनों के बीच में पाया जाता है। तो दिस इज कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स।